हमारे दर्पण कंपटीशन क्लासेस चैनल में आपका अधिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा राजस्थान के किले पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे राजस्थान कांस्टेबल से चालू करें, आरएस प्री तक हर एग्जाम में इसमें दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, हम वही टॉपिक चालू करने राजस्थान के किले पढ़ेंगे। तो जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों से पहला प्रश्न होता है कि राजस्थान में किले कितने हैं। पहला प्रश्न होता है कि राजस्थान में टोटल कितने किले हैं। तो राजस्थान में टोटल किले पूछे जाते हैं दोस्तों। तो विद्यार्थियों को जवाब होता है कि राजस्थान में 84 किले हैं। कितने किले साथियों? विद्यार्थियों का अधिकांश विद्यार्थियों का जवाब होता है 19% विद्यार्थी जवाब देते हैं कि राजस्थान में 84 किले हैं, क्योंकि वो शुरू से पढ़ते आए हैं कि वीरबंद पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन नहीं दोस्तों, राजस्थान में 84 नहीं, प्यारे साथियों, राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग हैं। राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग हैं। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार यदि आपसे कहे कि दोस्तों राजस्थान में एक क्षेत्र है, उसका नाम है मेवाड़। कौन सा क्षेत्र है प्यारे साथियों? मेवाड़। तो यदि आपसे कहें कि मेवाड़ की धरती पर कितने दुर्ग हैं, तो प्यारे साथियों, मेवाड़ की धरती पर 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ की धरती पर 84 दुर्ग हैं और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है। कितने दुर्गों का निर्माण है? 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए इस राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार देखें दोस्तों, एक क्षेत्र पड़ता है मारवाड़। कौन सा पड़ता है प्यारे साथियों? मारवाड़। तो आपसे पूछे कि मारवाड़ में कितने दुर्ग हैं, तो प्यारे मित्रों, मारवाड़ में 9 दुर्ग हैं, जिन्हें नवकोटी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में 9 दुर्ग हैं, जिन्हें नवकोटी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, राजस्थानी संस्कृति बड़ी नखराली है। केवल आपको थोड़ा सा ही प्रश्न आपको घुमा सकता है। जैसे आपसे कहे राजस्थान में किले कितने हैं, बोलो 250 हैं। मेवाड़ में कितने हैं? 84 हैं। 84 में से कितने किले? 32 किले। किसने बनवाए थे? राणा कुंभा ने बनवाए। इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। उसी प्रकार देखें, मारवाड़ में 9 दुर्ग हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नवकोटी के नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार आगे की कड़ी में बात करें, राजस्थान के दुर्गों का सामान्य परिचय चल रहा है। तो आपने देखा राजस्थान में कितने दुर्ग थे? 250। मेवाड़ में कितने थे दोस्तों? 84। मारवाड़ में कितने थे? 9 दुर्ग। अब सुन, समान परिचय के तौर पर ही देखें, पहला प्रश्न बनता है मेरा आपके साथ में कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग क्या? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला पूछा जाता है। तो दोस्तों, तो ऐसा बोलो कौन सा जिला है? जयपुर। कौन सा जिला भैया? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला बोलो कौन सा है? जयपुर। अब सुनना, एक प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा कि राजस्थान में किसी शहर को किलों का शहर कहा जाता है। किलों का शहर कहा जाता है। इसी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, केवल कुछ ही शब्द आपका प्रश्न चेंज कर सकते हैं। राजस्थानी संस्कृति बड़ी नकराली है। उसी प्रकार मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा दोस्तों, किलों का सिरमौर। क्या लिखा साथियों? किलों का सिरमौर।
थोड़ा ही अंतर है, यहाँ पर सिरमौर लग रहा है, यहाँ पर शहर है। तो साथियों यदि आपसे कहे कि राजस्थान में किलों का शहर बोलो कौन सा है, जोधपुर है। किलों का शहर जोधपुर है। और उसी प्रकार आपसे कहता है कि राजस्थान में किलों का सिरमौर बोलो चित्तौड़गढ़। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ हो गया। अब सुनना, इसी प्रकार मैंने आपके सामने दो दुर्ग लिखे कि पहला प्रश्न लिखा मैंने आपके सामने कि राजस्थान का पहला प्रश्न पूछा मैंने कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछा जाता है। दोस्तों क्या पूछा जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछा जाता है। और सबसे प्राचीन है तो सबसे नवीन भी होगा। इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिख दिया कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है। सामान्य परिचय पूछे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता दोस्तों। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग बोलो कौन सा है भैया? भटनेर दुर्ग है। बोलो कौन सा साथियों? राजस्थान का सबसे प्राचीन भटनेर दुर्ग है। 285 ईस्वी का है, तीसरी सदी कह सकते हैं। तो यदि आपसे कहता है कि राजस्थान का सबसे नवीन पूछ ले तो प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग तो मोहनगढ़ है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग बोलो कौन सा भैया? मोहनगढ़ है। तो इस प्रकार के सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों। दोबारा देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला तो जयपुर है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा कि राजस्थान में किलों का शहर साथियों जोधपुर को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा कि राजस्थान में किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। उसी प्रकार मैंने आपके सामने लिखा कि राजस्थान की भूमि पर बनने वाला पहला किला कह सकते हैं अथार्थ, इसी को कहते हैं दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पूछे दोस्तों भटनेर होगा। कौन सा होगा? भटनेर होगा। भटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में पड़ता है। इसी प्रकार मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग बोलो कौन सा है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तो आगे की कड़ी में देखें सामान्य परिचय चल रहा है दोस्तों हमारा। आगे देखें कि दोस्तों वर्ष 2013 में, कब की बात है? वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में एक बैठक हुई थी दोस्तों। कब की बात है? यहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते। बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना प्यारे साथियों। वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में एक बैठक हुई थी। क्या हुई थी साथियों? एक ही बैठक हुई थी। उसमें क्या निर्णय लिया? उस बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले किसमें शामिल किए जाए? यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किए जाए। बहुत बार प्रश्न दोस्तों बनता है कि राजस्थान में कितने किलों को, राजस्थान में कितने दुर्गों को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। बात कब की दोस्तों? 2013 की। 2013 की संख्या पूछे राजस्थान के 6 किले हैं। संख्या पूछे राजस्थान के 6 किले हैं जिनको किसमें शामिल किया जा चुका है? यूनेस्को की श्रेणी में। किसमें शामिल किया जा चुका है? यूनेस्को की श्रेणी में। अब बात कर लेते हैं साथियों वो 6 किले कौन कौन से हैं जिनको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो प्यारे मित्रों वो किले हैं, और उन किले की दोस्तों छोटी सी ट्रिक है, उन ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं प्यारे मित्रों। आम, चीकू, गाजर कौन सी है? आम, चीकू और गाजर। आम, चीकू, गाजर। अब सुनना, आम से बनेगा, आम से क्या बनेगा? आमिर। आम से क्या बनेगा? आमिर। आमिर बोलो जयपुर। आमिर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ची से बनेगा साथियों कौन सा? चित्तौड़गढ़। ची से क्या बन गया साथियों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर भैया? चित्तौड़गढ़ तो
चित्तौड़गढ़ में ही है। अब देखो कू से बनेगा कुंभलगढ़, क्या बनेगा भैया, कू से बन गया कुंभलगढ़, क्या बन गया रे अरे कू से क्या बन गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में है। अब देखो गा से बनेगा भैया गागरोन, गा से गागरोन, गा से क्या बनेगा गागरोन। गागरोन कहां पर है, झालावाड़ में, गागरोन कहां है दोस्तों, झालावाड़ में। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं, राजस्थान का नागपुर इसलिए कहते हैं साथियों, बहुत बार प्रश्न आता है, क्योंकि राजस्थान में जो झालावाड़ है संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। राजस्थान में झालावाड़ है संतरा उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर कह देते हैं। साथियों ध्यान होगा कि नागपुर शहर महाराष्ट्र में है, भारत में सर्वाधिक संतरे महाराष्ट्र के नागपुर में होते हैं, इसलिए इसको संज्ञा दी जाती है राजस्थान के नागपुर की। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न सीधा सीधा कि राजस्थान का नागपुर बोलो किसको कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। किसके लिए फेमस है भैया, संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, संतरा उत्पादन के लिए। अब सुनना, मैंने आपके सामने लिखा जैसे, जैसे बोलो क्या बनेगा भैया जैसलमेर, जैसे क्या बनेगा जैसलमेर, जैसे क्या बन गया जैसलमेर। अब सुनना, जैसे मैंने आपके सामने रे से बोलो क्या बनाया, रे से बनाया प्यारे साथियों रणथंभौर, क्या बना दिया रे से रणथंभौर। और सभी भली भांति जानते होंगे रणथंभौर किला कहां पड़ता है साथियों, सवाई माधोपुर। कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर। तो ये राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा किला शामिल है कौन सा नहीं है, कई बार देता है कौन सा नहीं है, सीधे सीधे देता है इनमें से 6 में से मिलेगा, कह देगा कि अरे क्या देगा कि कौन सा किला यूनेस्को की श्रेणी में शामिल है या नहीं है। तो 6 ही किले हैं। तो छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो प्यारे मित्रों, आम चीकू गाजरे, आम चीकू गाजरे याद रहेगी, बहुत अच्छी ट्रिक है। आम चीकू गाजर के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। आम चीकू गाजर ही राजस्थान में ऐसे किले हैं जिनको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। अब सुनना, बात आ रही है यूनेस्को की, किसकी आ रही है दोस्तों, यूनेस्को की। तो ऐसा ही प्रश्न बहुत गजब का बनता है, बहुत गजब का प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान की पहली इमारत पूछे, राजस्थान की पहली इमारत, राजस्थान की पहली इमारत जिसको यूनेस्को की श्रेणी में, जिसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया, जिसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया। ये बात कब की, 2010 की बात है दोस्तों। पहली बात थी 2010 की, उसके बाद में 2013 में किले शामिल हो गए। तो प्रश्न बनता है राजस्थान की पहली इमारत जिसको 2010 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न बनता है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं। ये इमारतें जयपुर की जंतर मंतर, जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला, प्यारे साथियों जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला पहली इमारत थी जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। तो पहली इमारत तो जंतर मंतर वेधशाला होगी। और राजस्थान की यदि आपसे कहता है वर्ष 2013 में 6 पहाड़ी किले भी शामिल हो गए। अब बात यूनेस्को की चल रही है भैया, और भी प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब बनता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य, बहुत गजब का बिंदु दोस्तों, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। रीटी 2018 में पूछा था भाई, प्रश्न 2020 में कांस्टेबल में पूछ लिया, बहुत गजब का प्रश्न है भाई, प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों राजस्थान जी के। अब देखो प्रश्न बनता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया, जिसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। प्यारे मित्रों ऐसा नृत्य कालबेलिया नृत्य है, ऐसा नृत्य कालबेलिया नृत्य जिसको
यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। तो प्यारे मित्रों, बात हमारी यूनेस्को की चल रही है। वर्ष 2013 में बैठक हुई थी जिसमें 6 पहाड़ी किलों को किसमें शामिल किया गया मित्रों, यूनेस्को की श्रेणी में। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, आम चीकू गाजरे, आम चीकू गाजरे। ऐसा ही प्रश्न बनता है कि राजस्थान की पहली इमारत थी जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। प्यारे मित्रों, जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला है। कौन सी इमारत है? जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला है। ऐसा ही प्रश्न बनता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसे 2010 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया मित्रों, तो नृत्य में पूछा जाता है बोलो कौन सा नृत्य होगा? कालबेलिया नृत्य होगा। अब सुनना, अब यदि आपसे पूछा जाता है, और भी समान ही परिचय चल रहा है, दिशाओं के आधार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भैया? दिशाओं के आधार पर पूछे जाते हैं। दिशाओं के आधार पर पूछा जाता है तो दोस्तों, दिशाओं के आधार पर हम किलों को बांट सकते हैं 4 भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं भैया? 4 भागों में बांट सकते हैं। अब सुनना, 4 भाग कौन से? 4 भाग कौन से हैं? सीधे सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दिशाओं के आधार पर उपनाम पूछे जाते हैं, उपनाम पूछे जाते हैं। आप सुनना, मैंने एक किला लिखा दोस्तों यहाँ पर भटनेर। कौन सा लिखा साथियों? भटनेर किला। दक्षिण में एक किला लिखा दोस्तों मैंने, गागरोन। कौन सा लिख दिया दोस्तों? गागरोन। कौन सा लिख दिया? गागरोन। पश्चिम में एक किले का नाम लिखा मैंने, सोनारगढ़। कौन सा लिखा दोस्तों? सोनारगढ़। क्या लिख दिया? सोनारगढ़। और पूरब में एक किले का नाम लिखा मैंने, शेरगढ़। कौन सा लिख दिया दोस्तों? शेरगढ़। अब देखो, यदि आपसे कहता है भटनेर के किले को उत्तरी सीमा का, भटनेर के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। भटनेर के किले को उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। अब बात आ गई उत्तर की, तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहेंगे किसको? तो दोस्तों, इसी गागरोन किले को दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहते हैं। कौन से किले को? गागरोन किले को दक्षिणी सीमा का बोलो क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। आप सुनो भाई, बात आती है पश्चिम में, इसी सोनारगढ़ किले को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सोनारगढ़ किले को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अब बात आती है कि पूर्वी सीमा का प्रहरी किसको कहेंगे? तो प्यारे मित्रों, शेरगढ़ किले को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वी सीमा का क्या कहते हैं दोस्तों? प्रहरी कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमें दोस्तों शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताएंगे, जिसमें हम राजस्थान के नहीं वरन हिंदुस्तान में जितने भी दुर्ग हैं दोस्तों, जितने भी दुर्ग हैं उन सभी को 9 भागों में बांटेंगे, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। दर्पण कंपटीशन क्लासेस चैनल में आपका अधिक अभिनंदन है दोस्तों।